Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are watching my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम मापन, मूल्यांकन एवं आकलन के मध्य अंतर का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं। Measurement is the process by which the attributes or dimensions of some object are determined. मेजरमेंट या मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु के कुछ गुण अथवा उसके विभिन्न आयामों के विषय में ज्ञान एकत्रित करते हैं। जब हम इसको एजुकेशनल फील्ड में लेकर जाते हैं मापन की क्रिया को, तो वो जो वस्तु है वो या तो शिक्षक है या छात्र है या उनके द्वारा की गई कोई भी परफॉर्मेंस है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग और यूजिंग डेटा फॉर इम्प्रूविंग द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी हैं उनकी जो करंट परफॉर्मेंस है, जो इस टाइम हम जिस टाइम असेसमेंट कर रहे हैं उस टाइम का जो छात्रों की परफॉर्मेंस है, जब हम उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ डेटा गैदर करते हैं, उसको समझते हैं, रिव्यू करते हैं और फिर बच्चों को फीडबैक देकर उनकी करंट कंडीशन को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, तो यह प्रक्रिया हमारी आकलन कहलाती है। इवैल्यूएशन जो है मूल्यांकन, वो हमारी जजमेंटल प्रक्रिया होती है जिसमें हम छात्रों के विषय में कुछ निर्णय लेते हैं कि छात्र ने कितना सीखा, कितना नहीं सीख पाया, क्या कमियां रह गई हैं जो सिखाने में रही या उसके सीखने में रही। इन सब चीज़ों से संदर्भित जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी मूल्यांकन कहलाती है। उद्देश्य, मापन का उद्देश्य जैसा हम सभी जानते हैं कि किसी भी गुण को मात्रात्मक रूप जब हमें प्रदान करना होता है तो यही मापन की क्रिया होती है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं। असेसमेंट, डायग्नोसिस। पहला जो असेसमेंट का हमारा उद्देश्य है वो है डायग्नोसिस। छात्रों में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहाँ पर कमी रह गई है उस कमी को ढूंढना सबसे पहला काम। दूसरा, इम्प्रूविंग ऑनगोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में इम्प्रूवमेंट लाना। और तीसरा, एनहांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। छात्रों का जो अधिगम स्तर है उसको इम्प्रूव करना। ये तीनों ही आकलन के कार्य होते हैं। इवैल्यूएशन, एनालाइजिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय असेसमेंट एंड मेजरमेंट। जो आकलन और मापन के द्वारा डेटा प्रोवाइड किया गया है उसको आधारभूत मानते हुए छात्रों की परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी जजमेंट लेना, उसका एनालिसिस करना। नेक्स्ट, मैथमेटिकली अगर हम इस चीज को प्रेजेंट करना चाहें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव है, मतलब मात्रात्मक है। कोई भी चीज जिसको हम मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं वो हमारा मापन है। असेसमेंट मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, क्योंकि कुछ क्रियाएं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम बच्चों को देखते हैं करते हुए, उसी के आधार पर हम डिसीजन ले लेते हैं और उनके लिए एफर्ट्स करते हैं इम्प्रूवमेंट के, तो वो क्वालिटेटिव हो गई। और जब कभी हम किसी क्रिया को कोई असाइनमेंट दिया है बच्चों को या यूनिट टेस्ट वगैरह हमने लिए हैं, उनमें हमने छात्रों को जो मार्क्स दिए हैं उनके आधार पर भी हम जब बच्चों की क्रियाओं को देखते हैं और उनके लिए कुछ सजेशंस हम देते हैं तो वो मात्रात्मक हो गई। इसलिए असेसमेंट जो है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। इवैल्यूएशन क्योंकि असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों को इंक्लूड करता है इसलिए वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। साथ में वो वैल्यू जजमेंट को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। वैल्यू जजमेंट मतलब बच्चों ने जो सीखा है उसका स्तर क्या है, जितना ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो पूरी तरह से अचीव हो गए हैं, यदि नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं। तो वहाँ पर एक जजमेंट लिया जा रहा है छात्रों की परफॉर्मेंस के आधार पर, उन्हीं के लिए कोई एक जजमेंट लिया जा रहा है, तो वैल्यू जजमेंट भी यहाँ पर मूल्यांकन में इंक्लूड हो जाता है। नेचर, कंप्लीटली न्यूमेरिकल। मापन जो है वो पूरी तरह से न्यूमेरिक बेस्ड है क्योंकि उसमें हम छात्रों की परफॉर्मेंस को मार्क्स के आधार पर देखते हैं। असेसमेंट डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि गुणात्मक भी है, तो जो हमने बच्चों की क्रियाएं देखी उनको हम आगे इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस भी देते हैं। तो केवल मार्क्स को देखना नहीं है हमें, जब हम आकलन कर रहे हैं हमें छात्रों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव कहलाती है इसकी नेचर। और इवैल्यूएशन क्या है, इंटरप्रेटिव है और कंक्लूडिंग है। छात्रों के जो हमने रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए हैं, चाहे वो गुणात्मक रूप में किए हैं या मात्रात्मक रूप में किए हैं, उनके आधार पर
कुछ निष्कर्ष निकालना, उनकी व्याख्या करना, ये सब चीजें मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। इसलिए मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? इंटरप्रेटिव भी है, व्याख्यात्मक भी है और निष्कर्ष भी निकालती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेस। मापन जो है वो केवल इस चीज को देखती है कि कितनी प्रोग्रेस बच्चे ने की है, क्योंकि मार्क्स बेस्ड है, न्यूमेरिकल है, तो बच्चे ने परफॉर्मेंस बेस पे लाइक 60% मार्क्स अगर बच्चे के आए हैं तो उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, पहले कितना अचीवमेंट था, अब कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं, केवल मात्राओं में वो कंपेयर करके स्टडी करता है। असेसमेंट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बच्चे की इस टाइम परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पहले कैसी थी और आगे हम इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसी के आधार पर तथ्यों को डिस्क्राइब करते हैं। और इवैल्यूएशन जो है वो डिटरमाइंस द अटेनमेंट लेवल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जो निर्धारित उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, ये मूल्यांकन के द्वारा हम जानते हैं। नेक्स्ट है अकरेंस। मेजरमेंट जो है, मापन जो है वो कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। छात्रों की किसी भी एक्टिविटी का हमें मापन करना है तो वो साल में किसी भी समय हम कर सकते हैं। असेसमेंट जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, आपके टर्मिनल्स हो गए, या बीच बीच में जब हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी टॉपिक हम टेस्ट ले लेते हैं बच्चे का, तो वो सब हमारे आकलन के अंतर्गत आते हैं। और इवैल्यूएशन समेटिव टेस्ट जो हम एंड ऑफ द ईयर लेते हैं बच्चे का, वो हमारा इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। पूरा टास्क होने के बाद जब एंड में हम सबमिटिव करते हैं कि उसमें उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके असेसमेंट असाइनमेंट्स, उसके प्रोजेक्ट्स, उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को जब हम असेस करते हैं तो वो इवैल्यूएशन है। ओरिएंटेशन, मापन जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, केवल प्रक्रिया पर ध्यान रहता है। प्रोडक्ट उसका क्या निकल रहा है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, सिर्फ मात्रात्मक रूप में बच्चे की परफॉर्मेंस का हम एक आइडिया ले लेते हैं। असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड भी है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी है। प्रोडक्ट क्या है कि जब हमारा छात्र लास्ट में हमारी क्लास से जाए तो उसका जो अचीवमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो जो प्रक्रिया है उसमें निरंतर सुधार करते हुए एक अच्छे निष्कर्ष की ओर हम चलने के लिए प्रोग्रेस करते हैं। एंड इवैल्यूएशन जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। अल्टीमेटली छात्र को कितना ज्ञान हुआ, अल्टीमेटली आपके जो निर्धारित उद्देश्य थे उनकी कितनी प्राप्ति हुई, इसलिए ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड कहलाता है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।